नमस्कार। प्रभात खच्ची न्यूज स्टार्टअप पर आप सभी का स्वागत है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई शोध, क्लाउड ढांचे और डिजिटल शिक्षा, भारतीय भाषाओं का कैसे और विकास हो सकता है डिजिटली तरीके से, इस बारे में बातचीत की है। और गूगल के सीईओ ने भी भरोसा दिलाया है कि इनकी जो कंपनी है भारत में चाहे शोध की बात हो या एआई में सपोर्ट की बात हो, हर तरीके से सहयोग करेगी। दोनों के जी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और अब देखना होगा कि कल जब संबोधन होगा सुंदर पिचई का भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, तो क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है। एआई को लेकर उनके मन में क्या विचार हैं, कैसे भारत की दिशा आगे चलकर बदलने वाली है, एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग ये सोचते हैं कि एआई हमारी नौकरी में खतरा हो सकता है, उस संदर्भ में भी उन्होंने बातचीत की है। तमाम जो एआई से जुड़े पहलू हैं, आपने तकनीकी दिग्गजों को तो बहुत सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एआई के विषय पर मार्गदर्शन किया है, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, कैसे देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस मुद्दे पर विचार अपने बड़ी प्रमुखता के साथ रखे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। एआई को लेकर दुनिया भर में जहां विभाजन गहराने की चिंता जताई जा रही है, वहीं भारत इसे सामाजिक और आर्थिक दूरी कम करने के साधन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। इसी सोच को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने एआई पर अपने विचार रखे और कहा है कि भारत इस तकनीक का उपयोग हर गांव, हर जिले और हर नागरिक तक स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसर पहुंचाने के लिए कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एआई का उपयोग प्राचीन पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की व्याख्या में भी किया जा रहा है, जिससे देश की ज्ञान परंपरा को नए रूप में समझने का मार्ग खुल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य एआई को केवल तकनीकी उपलब्धि तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि इसे मानव केंद्रित विकास का साधन बनाना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल साधनों और एआई के मेल से शासन, सेवा वितरण और ज्ञान के प्रसार में नई गति आई है। कई संस्थान अब एआई की मदद से पुरानी लिपियों, शिलालेखों और पांडुलिपियों को पढ़ने, उनका अनुवाद करने और उनका अर्थ समझने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एआई से जुड़े जोखिमों को भी गंभीरता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने चेताया कि जैसे जैसे एआई का उपयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे उससे जुड़े खतरे भी बढ़ सकते हैं। एआई प्रणाली अनजाने में लिंग, भाषा या सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े पक्षपात को आगे बढ़ा सकती है। यदि कोई एआई प्रणाली मुख्य रूप से अंग्रेजी या शहरी परिवेश के डेटा पर आधारित होगी, तो वह ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोगों के लिए कम उपयोगी हो सकती है। इसी कारण भारत विविध डाटा संग्रह और क्षेत्रीय भाषाओं में एआई विकास पर जोर दे रहा है। देश में कई पहलें ऐसी हैं जिनका लक्ष्य भारतीय भाषाओं के लिए मजबूत डेटा भंडार तैयार करना है, ताकि एआई सभी के लिए समान रूप से उपयोगी बन सके। डिजिटल सार्वजनिक ढांचे पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आधार, यूपीआई और अन्य डिजिटल सार्वजनिक साधनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन्हें निजी मंच नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के रूप में विकसित किया गया। अब जब एआई को इस ढांचे के साथ जोड़ा जा रहा है, तो लाभार्थी पहचान, धोखाधड़ी की पहचान, शहरी योजना और शासन में पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में सुधार संभव हुआ है। प्रधानमंत्री का मानना है कि मानव केंद्रित डिजिटल ढांचा बनाने के अनुभव के कारण भारत एआई के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे तकनीक का निर्माता बनना होगा। इंडिया एआई मिशन, डेटा केंद्रों का विस्तार, उच्च क्षमता वाले डिजिटल पहुंच, सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा, उत्कृष्टता केंद्र और डिजिटल कौशल कार्यक्रम इस दिशा में मदद कर रहे हैं। आईटी क्षेत्र के भविष्य पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई उस क्षेत्र को समाप्त नहीं कर रहा, बल्कि उसे बदल रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत का आईटी क्षेत्र 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत चाहता है कि उसकी कंपनियां केवल सेवा ही नहीं, बल्कि एआई आधारित उत्पाद और मंच भी तैयार करें। एआई सुरक्षा और नियमन पर उन्होंने मानव निगरानी, सुरक्षा आधारित डिजाइन और पारदर्शिता पर आधारित वैश्विक समझौते की जरूरत बताई। एआई से बने भ्रामक चित्र, अपराध या आतंकी गतिविधियों में उपयोग पर सख्त रोक की बात भी कही गई। वर्ष 2025 में इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की शुरुआत, एआई सामग्री पर वाटरमार्क और डेटा संरक्षण कानून को इस दिशा में अहम बताया गया। युवाओं में नौकरी को लेकर चिंता पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि तैयारी ही डर का इलाज है। इतिहास बताता है कि तकनीक से काम खत्म नहीं होता, उसका रूप बदलता है और नए काम पैदा होते हैं। बड़े स्तर पर कौशल और पुनः कौशल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि युवा बदलते समय के साथ आगे बढ़ सकें। अंत में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में एआई की अपनी सोच भी रखी। उनका सपना है कि भारत दुनिया की शीर्ष 3 एआई शक्तियों में शामिल हो। भारतीय एआई मॉडल दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में काम करें, भारतीय स्टार्टअप बड़े मूल्य हासिल करें और लाखों अच्छे रोजगार बने।
उन्होंने कहा कि डिजिटल सदी के लिए अपना कोड खुद लिखना ही एआई में आत्मनिर्भर भारत का सही अर्थ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।